फिर शॉर्ट साइड की ट्रेड्स भी होंगी आई एम श्योर। मानस जी, राजेश जी और अमित जी हमारे साथ इन ट्रेड्स के लिए। मानस जी बताइए आप क्या रहेगा आपका धमाकेदार ऑप्शन? देखिए आईटी में काफी वीकनेस है और विप्रो ने अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक किया है। आई थिंक विप्रो के 240 के पुट ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है। ₹3 के आसपास ट्रेड हो रहा है ये तो। आपको स्टॉप लॉस ₹1.5 का लगाना है और टारगेट ₹8 के सेट करने हैं। ओके, विप्रो में यहाँ पर मानस जी के एक धमाकेदार ऑप्शन के लिए राजेश सातपुते जी आपने क्या चुना है? श्रेया, देखिए मेरी नजर लार्सन एंड टूब्रो पे है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है 3700 के ऊपर, ये मोमेंटम चलेगा एटलीस्ट फॉर द डे, तो मुझे लगता है एलएनटी पे फोकस होना चाहिए। तो एलएनटी का देखिए 3700 का कॉल, क्योंकि एक्सपायरी अगले हफ्ते है, तो हम इसी हफ्ते का इसी सीरीज के पे काम करेंगे। 3700 का कॉल करीबन 28-30 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करे। स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 14 का, 14 का स्टॉप लॉस रखे। और स्विंग का देखिए टारगेट जो है, मेरे हिसाब से अगर मैं सही हूं तो यहाँ से कम 55 से 60 तक का मुंह मिलना चाहिए। सो एलएनटी का 3700 का कॉल बाय करें। ये सितंबर का राजेश जी मेरे ख्याल से ये बाय का अलाउ नहीं होगा। करंट आप सीरीज यकीन मानिए, ये नेक्स्ट बाय नहीं कर मंथ पाएंगे। एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है। नहीं, अच्छा ठीक ठीक, है, मैं दूसरा नॉट दिखाता श्योर हूँ, मुझे बट थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। मैं अगले सीरीज का देता हूँ, थोड़ा ये टाइम दीजिए। हाँ अगले सीरीज का देखिए, क्योंकि ये नहीं बाय कर पाएंगे यहाँ पे, ये लॉक्ड होगा। ओके, अमित नो जी आपका प्रॉब्लम। ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे डीएलएफ में एक्सट्रीम वीकनेस लग रही है। जिस हिसाब से कल भी हमने इसमें एक शॉर्ट कॉल दिया था, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है डीएलएफ इज हेडिंग फॉर 700 एंड बिलो। तो डीएलएफ का 720 का पुट ऑप्शन अक्टूबर सीरीज का, वो लगभग ट्रेड कर रहा है ₹24 के आसपास। उसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 18 का और हमारे टारगेट्स रहेंगे ₹36 के। ओके 36 के ये टारगेट होंगे। या सतपुते जी अब रेडी हैं तो आप बताइए प्लीज, अब आपका कॉल क्या है? या रेडी है, रेडी है। हाँ या सॉरी यार वीरेंद्र जी, देखिए एलएनटी का 3750 का कॉल, फिर अक्टूबर सीरीज का हम बाय करेंगे। 70-75 का रेंज है जहां पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा इसका करीबन 50 का, और इसका स्विंग का टारगेट सेट करे करीबन 110 से लेके 120 का। मुझे लगता है ये एक्टिव होगा। 3700 का कॉल, नेक्स्ट सीरीज। ओके 3700 का कॉल, ये आप रेडी रखिएगा, मतलब आप ग्रिप कर सकते हैं। मीनवाइल एक अपडेट है, निफ्टी ने मोर और लेस अपना 50 डे विजिट कर लिया। 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज इट्स अलाइंड एट 755। आज का लो रहा 759, यानी मात्र 3 सेशंस में आपने 20 भी तोड़ा, 50 भी तोड़ा और आपने स्ट्राइक किया 100 को। खैर कुछ चीज़ें जो कोलैप्स हो रही हैं उनमें रियल स्टेट सबसे ऊपर है। डीएलएफ को देखिए, फार्मा तो खैर आज खबर ऐसी है कि मत पूछिए। बट एक बात ज़रा देखिएगा आप अमित जी, यूपीएल को। ये यूपीएल भी अब अपनी जो एक ट्रेड ट्रेजेक्ट्री थी जिसमें वर्स्ट केस में बाइंग आती थी, हमेशा 100 डे पे बाइंग आती थी, एंड मोर स्पेशली इन CY25 कैलेंडर वर्ष 2025 में हमेशा आती थी बाइंग, लेकिन इस बार वो गढ़ तोड़ रहा है। आपका यूपीएल पे क्या टेक है? जी वीरेंद्र जी, एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, एडीएक्स ट्रेंडिंग है, आरएसआई की रीडिंग्स काफी वीक हैं। पिछले 3-4 दिनों की गिरावट जरूर हुई है, बट मुझे नहीं लगता कि बिफोर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 648 के आसपास है, उससे पहले ये गिरावट थमनी चाहिए। सेल ऑन राइज काउंटर है, अगर किसी का शॉर्ट है तो अभी भी यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं 645 से 648 का। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले ₹665 का। ओके, यूपीएल सेल ऑन राइज की रणनीति स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे अपनानी है फिलहाल डेज लो की तरफ बढ़ता हुआ। ऑटो स्पेस की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इन ग्रीन आता हुआ अब अपटिक यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है ऑटो स्पेस में। और एक बार ऑटो स्पेस की कुछ काउंटर्स बताती हूँ जो डेज हाई पर फिलहाल कर रहे हैं कारोबार। आप देखिए मारुति, इसके अलावा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी खासी रैली फिलहाल देखने को मिल रही है इस खराब मूड माहौल में भी। एक साइड भी इनफैक्ट 1% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। टाटा मोटर्स, मानस जी आप देखेंगे खबर के बाद, हमने देखा जो साइबर अटैक के खबर के बाद काफ़ी टूटा ये स्टॉक, लेकिन आज फिर से एक बाइंग देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है चार्ट्स पे, क्या इंडिकेशन चेज करना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच की सलाह है? देखिए कल का जो लो था वो 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास का था और आज हमें रिकवरी देखने को मिली है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर लॉन्ग होना है। लॉन्ग होने के लिए 690 के लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर 690 के ऊपर जाएगा तभी खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करेंगे। अगर आपने लॉन्ग पोज़ीशन बना ली है, तो 650 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर से लगा लीजिए। ओके, मीनवाइल मैं आपको दो पैरेलल स्टॉक्स दिखाता हूँ। एक बात दिखाइए आप TCS और एक तरफ रखिए आप मारुति। इनके दोनों के इंटरडे चार्ट दिखाइए और जब भी आप इस तरीके के चार्ट देखें, TCS इज़ एट 52 वीक लो और इन्फोसिस मारुति सुजुकी इज़ एट 52 वीक हाई। दोनों के एक एक महीने के चार्ट देखिएगा ज़रा। और वो एक राकेश झुंझुनवाला जी कहते थे श्रेया, वधारे वधारे लेवानो, घटाड़े घटाड़े बेचवानो। मतलब बढ़ते हुए स्टॉक्स को खरीदिए और गिरते हुए स्टॉक्स को बेचिए। ये ट्रेडिंग का रूल है। और पिछले एक महीने से देखिए क्यों हम लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि IT अवॉइड है और ऑटोज़ में इस समय अच्छे मौके हैं। और जो एक मार्केट की स्ट्रेंथ है ना इस समय, वो आपको कुछ बता रही है इस समय। ये पूरा का पूरा ये इससे बेहतर चार्ट नहीं हो सकता अगर आपको एक रखना हो। TCS देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है, मारुति देश की सबसे बड़ी TCS देश की सबसे बड़ी IT कंपनी, मारुति देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी। ये दो चार्ट आपको बता रहे हैं इस समय मार्केट का ट्रेंड क्या है। इस समय मार्केट का ये ट्रेंड है कि आपको IT में हर रैली में बिकवाली करनी है और ऑटोज़ में हर गिरावट में आपको सेलिंग करनी है। हाँ, एज एन इन्वेस्टर हो सकता है कि कुछ सेलेक्ट IT स्टॉक्स अब आपको मौके दे रहे हो, लेकिन वो फिर आप उनको ट्रेडिंग अप्रोच नहीं रख पाएंगे, वो फिर आपको प्योर इन्वेस्टिंग अप्रोच रखनी होगी। ये देखिए आज भी इंट्राडे में कल 52 वीक लगाया TCS ने, आज फिर नया 52 वीक लो लगा दिया। कल मारुति ने 52 वीक हाई लगाया था, आज फिर 52 वीक हाई लगा दिया। इनफैक्ट मारुति के केस में तो ये लाइफ टाइम हाई भी है। इस तरीके की आप रैली देख रहे हैं आज ऑटो स्टॉक्स में। बिल्कुल। गौरांग जी, ऑटो स्टॉक्स देखें आप, खराब मूड मॉल चर्चा भी कर रहे थे। मारुति सुजुकी 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है फिलहाल। ऑटो स्पेस में कौन सा एक पर्टिकुलर काउंटर जो आपको पसंद आ रहा है फिलहाल? श्रेया जी, पसंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा डिस्क्लोजर देता था स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी करने से पहले कि जो भी निवेश लायक रणनीति है इस कार्यक्रम में, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो अगर मुझे एक ऑटो में से चुनना होगा श्रेया जी, तो मैं मारुति तो खैर बहुत बढ़िया आंकड़े लेकर के आई, लेकिन इसके विपरीत अगर मुझे एक और स्टॉक ढूंढना हो तो वो होगा महिंद्रा M&M, और दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में TVS मोटर्स।